पहली बॉल आई कोई बात नहीं लगा, दूसरी बॉल आई नहीं लगा, तीसरी बार आई नहीं लगा, चौथी आई, पांचवी आई, लेकिन छठी गेंद पे छक्का लगा के और पीछे जितनी भी गेंदें नहीं लगी उसका एक ही गेंद में बदला हिसाब। हर काम मुश्किल होता है, आसान होने से पहले बस ये सोचना है कि आसान कैसे होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज एक ऐसी आपकी जिंदगी से जुड़ी स्टोरी लेके आया हूं कि जो अक्सर लोग जिंदगी में मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन एक कदम दूर रहते हैं अपनी कामयाबी से और उस कामयाबी को छोड़ के चले जाते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाले बटन को भी दबा लीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियो होगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक समय की बात होती है कि एक राज्य में बहुत ही प्रतापी राजा राज्य कर रहा होता है। उस राज्य में एक विदेशी मेहमान आता है राजा से मिलने और उनको भेंट के स्वरूप एक बहुत ही सुंदर चमकता हुआ पत्थर देता है। राजा बहुत प्रसन्न होते हैं और उस पत्थर को अपने महामंत्री को बुलाते हैं और बोलते हैं इस पत्थर को एक विष्णु भगवान की बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनाई जाए और इस पत्थर को हमारे राज दरबार में उस मूर्ति को स्थापित किया जाए। ये सोचकर महामंत्री ये बातें उनकी सुनकर और उस पत्थर को लेकर पहुंच जाता है एक उस राज्य के बहुत ही सुंदर अच्छे शिल्पकार के पास जो मूर्तियां बनाता है और ले जाकर बोलता है कि राजा ने बोला है इसे एक विष्णु जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा आप बना के दीजिए, इसे राज दरबार में स्थापित करना है, 7 दिन के अंदर आपको देना। और इतना करके वो चला जाता है। मूर्तिकार बड़ी खुश होता है क्योंकि उसके बदले में महामंत्री ये बोलते हैं कि अगर आप इसे अच्छे तरीके से बना देते हैं तो आपको 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाती है। वो बहुत खुश होता है शिल्पकार और उस पर मेहनत करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही हथौड़ा मारता है पत्थर नहीं टूटता है। 1 मारता है, 2 मारता है, 10 मारता है, 20 50 मारता है लेकिन पत्थर नहीं टूटता है। अंतिम बार वो एक मारने की कोशिश करता है लेकिन फिर से हाथ खींच लेता है और बोलता है मैंने 50 हथौड़े मारे लेकिन पत्थर नहीं टूटा, तो अब क्या टूटेगा। और वो पुनः उस पत्थर को लेकर उस महामंत्री के पास जाता है और बोलता है कि मंत्री जी ये पत्थर नहीं टूट सकता, ये मूर्ति नहीं बन सकती क्योंकि ये पत्थर बहुत मजबूत है, ये मुझसे नहीं टूट सकता। ये सुनकर मंत्री हैरान हो जाता है, बोलता है कि राजा को 7 दिन के अंदर देना है, कैसे करूं। तो फिर क्या करता है, एक उसी राज दरबार में एक साधारण इंसान होता है, किसान होता है, उसके पास जाता है, वो भी मूर्ति बनाने का काम करता है और बोलता है कि इसको क्या करना, विष्णु भगवान की प्रतिमा बनाना है, ये राजा जी का आदेश है और कुछ ही दिन बचे हैं और उसी में तुमको करना है। वो मूर्तिकार तुरंत उस मंत्री के सामने जैसे एक हथौड़ा मारता है, वो मूर्ति, वो पत्थर जो होता है जिसको मूर्ति बनाना होता है वो टूट जाता है। ये सोचकर महामंत्री हैरान होते हैं और सोचते हैं कि शायद वो पहले वाला मूर्तिकार अगर एक हथौड़ा और मार दिया होता तो ये मूर्ति के रूप में कन्वर्ट हो गया होता है, पत्थर टूट गया होता और इसे एक मूर्ति का आकार दे चुका होता। लेकिन कहा जाता है दोस्तों, हम भी अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अपनी मंजिल से एक कदम दूर होते हैं और उस एक कदम को हम ना चल के पीछे लौट आते हैं दोस्तों और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आपके भी जिंदगी में कभी ऐसा होता है कि आप लगातार मेहनत करते रहते हैं लेकिन बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक कदम दोस्त हारना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना, एक कदम और चल के देखना है, आगे एक कदम आपकी मंजिल इंतजार कर रही है, बस पहुंचने की जरूरत है, रुकना नहीं है, थकना नहीं। अरे यार चींटी से सीखिए, बार बार दीवारों पर चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, लेकिन फिर भी हारती नहीं है, थकती नहीं है और एक टाइम ऐसा आता है कि अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। तो आपको भी रुकना नहीं है, पिच पे टिके रहना है। पहली बॉल आई कोई बात नहीं लगा, दूसरी बॉल आई नहीं लगा, तीसरी बार आई नहीं लगा, चौथी आई, पांचवी आई, लेकिन छठी गेंद पे छक्का लगा के और उस पीछे जितनी भी गेंदें नहीं लगी उसका एक ही गेंद में बदला हिसाब चुका लेना है दोस्तों। तो रुकना नहीं है, थकना नहीं है, लगातार चलते रहना है, लगातार चलते रहना है, रेंगते हुए चलता है लेकिन रुकना नहीं है। तो कैसी लगी हमारी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा